नमस्ते विद्यार्थियों। पीछे हमने तंतुओं के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि तंतु किसे कहते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशों के बारे में देखा था। आज देखो इसके आगे से, यानी प्राकृतिक रेशे तो वे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे ऊन, कपास, पटसन, मूंज, रेशम, ये हमने देखा था। और बाद में संश्लेषित तंतु। देखो प्राकृतिक रेशे तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और कृत्रिम रेशे या फिर संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। देखो कृत्रिम रेशे मतलब वे रेशे जो मानव के द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं। जैसे रेयोन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, डेक्रोन, ये हमने देखा था। तो देखो संश्लेषित रेशे हैं वो एक बहुलक है, यानी सभी संश्लेषित रेशे बहुलक है। अब देखो बहुलक कहते किसे हैं, बहुलक होता है क्या है, तो वो देखो कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना को बहुलक अथवा पॉलीमर कहते हैं। यानी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना को बहुलक अथवा पॉलीमर कहते हैं। जैसे हमारे पास मोतियों की माला होती है, वो मोतियों से मिलकर बनी होती है, यानी एक एक मोती मिलकर है वो उस माला का निर्माण करते हैं या फिर उस श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वैसे यह है कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना को बहुलक अथवा पॉलीमर कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का अर्थ है, देखो पॉलीमर क्या होता है या फिर बहुलक क्या होता है। देखो पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई, यानी अनेक इकाई। यानी अनेक इकाई आपस में मिलकर एक ही संरचना का निर्माण करते हैं या फिर श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक या फिर पॉलीमर कहते हैं। अब देखो संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब देखो संश्लेषित रेशों के प्रकार देखना है हमें। तो देखो पहला है रेयोन। तो देखो रेयोन को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, यानी रेयोन है वो कृत्रिम रेशम भी कहलाता है। देखो रेयोन प्राप्त कैसे होता है वो देखो, यह रेशा प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोज से रासायनिक विक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी यह रेशा है वो प्रकृति से प्राप्त उच्च बहुलक सेल्यूलोज से रासायनिक विक्रिया के द्वारा यह बनाया जाता है। सेल्यूलोज को शुद्ध करके, यानी सेल्यूलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाया जाता है। यानी सेल्यूलोज को वो शुद्ध करके है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर गाढ़ा द्रव बनाया जाता है, जिसे विस्कोस कहते हैं, जिसे है वो विस्कोस कहते हैं। अब देखो इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्रों से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। यानी ये जो विस्कोस होता है, ये जो गाढ़ा द्रव बनाया जाता है जिसको हम विस्कोस बोलते हैं, इस विस्कोस को है वो सूक्ष्म छोटे छोटे यानी सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उसके द्वारा है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करके ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेयोन प्राकृतिक रेशम के समान ही होता है। रेयोन है वो प्राकृतिक रेशम के समान ही होता है। अब देखो आगे है रेयोन के विशिष्ट गुण। अब देखो रेयोन के विशिष्ट गुण देखना है हमें। तो देखो यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है, यह प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है। इसे आसानी से बुना जा सकता है और इसे आसानी से बुना भी जा सकता है। रेयोन कपास को मिलाकर चादरें तथा कालीन या फिर गलीचा बनाते हैं। रेयोन कपास को मिलाकर है हम जो घर में जो यूज में लिए जाते हैं चादरें और कालीन या फिर गलीचा बनाते हैं। तो ये हमने रेयोन के विशिष्ट गुण देख लिए। यानी आज हमने रेयोन के बारे में पढ़ा है, कल किसी और रेशे के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।